की है और विक्रमी संवत 2079। मान्यता है कि श्रावण मास में परम प्रभु भगवान शिव धरती पर वास करते हैं और हम परम प्रभु भगवान शिव का दर्शन करने बाबा दीर्घेश्वर नाथ मंदिर जा रहे हैं, जो कि देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मझौली राज्य में ये प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु द्रोण और अश्वत्थामा की तपोस्थली रही है। अभी चलते हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, दीर्घेश्वर नाथ, वहाँ देखते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं और देखते समझते हैं। अभी हम रास्ते में हैं और जिला मुख्यालय से बाबा दीर्घेश्वर नाथ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है और मान्यता ये है यहाँ स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ था और घनघोर जंगल था और लोग डर से नहीं आते थे और कहा जाता है कि बाबा का दर्शन करने के बाद दीर्घ आयु प्राप्त होता है, अकाल संकट टल जाता है। मंदिर बहुत नज़दीक है, बाबा दीर्घेश्वर नाथ मंदिर, और ये देखते रहिए। तमाम श्रद्धालुओं की गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं और अब हम मुख्य द्वार पर पहुंच गए। देखिए ये मुख्य द्वार है, ये कुछ दुकानें लगी हैं। अब हम अपनी गाड़ी कहीं किनारे खड़ी करेंगे। ये बाहर से एक बार दिखा देते हैं आपको। अभी बाहर ये पूरा लंबा चौड़ा परिक्षेत्र। यहाँ एक प्रसिद्ध संत थे, महंत थे इस मंदिर के, बंगाली बाबा। इस मंदिर को बनवाने का श्रेय उनको जाता है। ये कुछ साइन बोर्ड लग रहा है, थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं। इस वजह से ये बांस की सीढ़ी लगी हुई। अब हम मंदिर परिसर में भीतर जाएंगे क्योंकि दिन बृहस्पतिवार होने की वजह से श्रद्धालुओं की थोड़ी कम भीड़ है, लेकिन परिसर भरा हुआ है श्रद्धालुओं से। इधर ये दुकानें लगी हैं भीतर। ये बोर्ड मंदिर ट्रस्ट का बोर्ड है, इस पे दिशा निर्देश और कृष्ण द्वारा सेवित एवं गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा की तपोभूमि इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है। ये दुकानें सजी हुई हैं मंदिर परिसर में। पवित्र श्रावण मास की अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी, विक्रमी संवत 2079, और हम आपको बाबा दीर्घेश्वर नाथ का दर्शन कराएंगे। इसमें गुरु द्रोण और अश्वत्थामा की प्रतिमा स्थापित है। ये परम पूज्य बंगाली बाबा की कुटिया, जो माँ काली के परम उपासक और परम भक्त थे। पहले मैं इनका दर्शन करूंगा और आपको भी इनका दर्शन करवाऊंगा। दो तीन बार बचपन में इनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। बाबा इसी में निवास करते थे। यही छोटी कुटिया है उनकी, और माँ काली के आदेश से ही बाबा का ये मंदिर बन के तैयार हो पाया था।
ये देखिए योगी राज श्री बंगाली बाबा जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि समारोह 24 जुलाई 2022 दिन रविवार एवं 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार समय 10 बजे दिन में दीर्घेश्वर नाथ मंदिर मझौली राज सलेमपुर देवरिया। ये बाबा का शिवालय आप देखिए। पहले यह परिक्षेत्र घने जंगलों में था। यहाँ स्वयंभू शिव का लिंग प्रकट हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 500-600 साल पहले, और लोग भय से इस जंगल में नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे राजा मझौली राज के राजा यहाँ पूजा अर्चना शुरू किए और परम पूज्य बंगाली बाबा जी महाराज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर परिसर में आप हंसों को देख सकते हैं। ये हंस मंदिर परिसर की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं, मन को शांति दे रहे हैं। अभी चल के मैं बाबा दीर्घेश्वर नाथ का दर्शन करवाऊंगा। बड़े लंबे चौड़े परिक्षेत्र में फैला हुआ यह मंदिर, इसका परिसर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यह एक छोटा सा पार्क देखिए आप। रेट आ जाएगा अब करीब 2000 से नीचे आ जाएगा। ये पार्क है और ये बैरिकेटिंग की गई है श्रद्धालु दर्शन के लिए। यह दूसरी तरफ से रास्ता आ रहा है और मुख्य द्वार उधर था। और ये क्षेत्र देखिए, ये चार दीवारी। प्रशासन यहाँ का चुस्त दुरुस्त है और श्रद्धालु यहाँ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। ये एक छोटा सा पार्क है मंदिर परिसर में, फूल पौधे भी लगे हुए हैं। परिसर की खूबसूरती आप देखिए। ये एक और द्वार है जो सबसे पीछे वाला दरवाज़ा है ये। और बता दूं कि देवरिया जिला मुख्यालय से बाबा दीर्घेश्वर नाथ मंदिर की दूरी 30 से 35 किलोमीटर के बीच है। यह मंदिर सलेमपुर तहसील क्षेत्र में है और मंदिर में एक तालाब भी है। अभी जानते हैं उस तालाब के विषय में। और ऊपर तालाब में 7 ये शाखामृग देखिए उछल कूद कर रहे हैं। ये एक पुराना पीपल का पेड़ है और एक मित्र मिले हैं, इनको मैं दिखाना चाहूँगा। और ये तालाब के विषय में कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे थे आप? विषय में यही बता रहे थे ना कि तालाब के अंदर जो ना 7 इनार पाएंगे आपको। आप पूछेंगे 7 इनार मतलब 7 कुआं। तालाब है, उस तालाब में 7 कुआं है। यह यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस इधर गाँव में। हाँ, तो बस इसी परिसर के अगल बगल इनका कहीं घर है, ये बता रहे हैं। और तालाब के विषय में आप कुछ बताइए। तालाब के विषय में वो इनार है ना, उन लोग के बारे में ज़्यादा हम नहीं जानते हैं, तो एक चाचा हैं वही बताएंगे। ठीक है, अभी एक चाचा हैं, उनसे पूछते हैं कि उस 7 कुआं का क्या मतलब है। उस तालाब में जो 7 कुआं हैं उसके विषय में हम जानते हैं। फिलहाल सावन का महीना है, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी और आप जानते हैं कि वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं होने की वजह से इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, परिक्षेत्र भ्रमण करते हैं और फिर हम उसी रास्ते चलते हैं। फिर देखते हैं। इस साइड से अब इधर हम आ जाते हैं। ये यहाँ के स्थानीय निवासी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोनू।
ये देखिए प्यारे मोनू को देखिए आप, यही यहाँ के हमारे गाइड हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इन हंसों को देखिए, आहा हा हा, इतने नज़दीक इन हंसों के बीच हम पहुँचे हैं। अब मंदिर परिसर में हम जाएंगे। मुख्य द्वार है, थोड़ा नमन कर लेते हैं भाई। परम पूज्य योगी राज बंगाली बाबा द्वारा बनवाया यह मंदिर माँ काली की आदेश से, ये नंदी बाबा हैं। नंदी बाबा का दर्शन करिए। और मैं खुद अपनी मनोकामना नंदी बाबा को बताऊंगा। ये हमारे आराध्य और आप सबके आराध्य परम प्रभु महादेव जी को पहुंचाएंगे। चलिए आइए। यह मंदिर गर्भ में है। यहाँ एक कुआं हुआ करता था, इसी कुएं में स्वयं शिव का ये लिंग प्रकट हुआ था। और हम बाबा का दर्शन करवाएंगे। मान्यता, पौराणिक मान्यता ये है कि जो भी बाबा का दर्शन करता है उसको दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और एक और मान्यता है कि महाशिवरात्रि के एक दिन पहले तीसरे पहर की रात को अश्वत्थामा यहाँ आके इनकी पहली पूजा करते हैं। हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। हम ये देखिए, यहाँ से स्पष्ट दर्शन करिए, अपने आयु को दीर्घ करिए, अपने आप को दीर्घायु बनाइए। महाप्रभु परम प्रभु भगवान शिव का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। सलेमपुर तहसील में स्थित बाबा दीर्घेश्वर नाथ का ये मंदिर है। ये देखिए, फिर से बाबा का दर्शन करते हैं एक बार। ये माँ काली का मंदिर है। योगीराज बंगाली बाबा की अधिष्ठात्री देवी, जिनके ही आदेश से बंगाली बाबा यह मंदिर बनवा पाए थे। तमाम श्रद्धालु पूजन अर्चन करते हुए थोड़ा माँ का दर्शन करिए। ये साइन बोर्ड पढ़ लीजिए, लगा हुआ है। ये यात्रियों के विश्राम के लिए बनवाया गया हॉल है, जिसमें यात्री रहेंगे, यात्री ठहरेंगे, यात्री बैठेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे, भोजन भी करेंगे। यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है। इसे भोजन नहीं प्रसाद बोलेंगे। जो भी बाबा का दर्शन करने आएगा प्रसाद ग्रहण करे और जाए।
गुरु द्रोण और अश्वत्थामा की तपोस्थली। परिसर में देखिए कटहल का पेड़ और इसमें कटहल लगा हुआ है। और महाराज जी यहाँ किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं। महाराज जी का भी आप लोग दर्शन करिए और महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। और महाराज जी की फेसबुक आईडी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग महाराज जी से जुड़िएगा भी। कहाँ जा कितना उमस होता है। एकड़ों में फैला हुआ यह परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश में मझौली राज्य एक विशेष स्थान रखा हुआ है इतिहास के पन्नों में। मझौली स्टेट बोला जाता है और ये छठ माता का स्थान बना हुआ है। यहाँ छठ पूजा भी होता है। इधर मंदिर परिसर में दुकानें भी लगी हुई हैं। यह यज्ञशाला है। हवन पूजन आदि का कार्यक्रम यही होता है और कुछ लोग यहाँ यज्ञ हवन पूजन भी कर रहे हैं। मंदिर परिसर में बन रही इस इमरती को देखिए, आपका जी ललचा जाएगा और इमरती खाने ही चले आएंगे आप जहाँ कहीं भी रहेंगे। देखिए भाई साहब कितनी तन्मयता से इमरती बना रहे हैं। देखिए किसी भी चीज़ को बनाने में कितना परिश्रम लगता है यह कौन जाने। भाई साहब आपका नाम क्या है? अवधेश मदेशिया। अवधेश मदेशिया जी हैं जो कितना परिश्रम कर रहे हैं दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं को जलपान कराने के लिए। भाई साहब मोबाइल में लीन हैं, बाबा का दर्शन नहीं करेंगे। अच्छा, बाबा का दर्शन ये कर लिए हैं। अबे मोनू जी कुछ कह रहे हैं। मोनू जी यहाँ रोज़ क्या क्या कार्यक्रम होता है? अरे मतलब यहाँ पर रोज़ एक शादी देखने को मिलेगा। विवाह एक रोज़ किसी का होता है शादी। इस मंदिर परिसर में किसी न किसी का विवाह होता है। एक शादी विवाह का कार्यक्रम निश्चित तौर पे होता है और यहाँ के स्थानीय निवासी मोनू बता रहे हैं और काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के हैं ये। मंदिर परिसर का अच्छे से भ्रमण कराए और बाबा का दर्शन दिन भर में 5 बार ये करते हैं। कहते हैं कि जितनी बार मैं दर्शन करने आता हूँ उतनी बार मैं पवित्र और शुद्ध होके जाता हूँ। इतने हंस और कहा जाता है कि हंस और दूध पानी को अलग कर देता है। इनको देखिए, ये प्रसन्न मुद्रा में है, खुश हैं, खेल रहे हैं और बाबा के दरबार में हैं। दीर्घेश्वरनाथ परिसर में प्रतीकात्मक दुर्गा जी की पूजा हो रही है। भगवान भोले शंकर बाबा दीर्घेश्वरनाथ का दर्शन करके और आपको दर्शन करा के अब अगले शिवालय की ओर प्रस्थान करते हुए हमारा वीडियो कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोले शंकर। घर वापसी, साथ में हमारे सारथी गोलू हैं जो कि देवरिया क्षेत्र में जितने भी शिवालय होंगे उसका दर्शन करवाएंगे, घुमाएंगे।
चलिए फिर एक बार मुख्य द्वार का हम दर्शन कराएं आपको और फिर अपने घर की तरफ चलें।